जय संघ शक्ति। मध्यकालीन भारत में एक आदर्श क्षत्रिय के रूप में उभर कर आए दुर्गादास जी के जीवन के बारे में अपन बात कर रहे हैं और ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि एक आदर्श क्षत्रिय में किस तरह के गुण होने चाहिए, वो भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है और उस हिसाब से उन स्वभाव के अनुसार दुर्गादास जी कहाँ ठहरते हैं। वो जो 7 गुण बताए गए हैं, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दान ईश्वर भावश्चय क्षात्रम कर्म स्वभावजम, तो इन बाकी गुणों को अपन देख चुके। आज अपन चर्चा कर रहे हैं दान पर। दान किसको कहते हैं? साधारणतः अपन जानते हैं कुछ देने को दान कहते हैं, और जो साधारण ज्ञान है उसके हिसाब से ज्यादातर दान का संबंध लोग पैसों से जोड़ते हैं कि उसने इतने पैसे दिए, इतना दान किया। और अब आजकल एक नया चला है ट्रेंड, रक्तदान, कि रक्त दिया। अब दान का मतलब क्या होता है? दान का मतलब पहली बात तो सीधा दिखता है कि वो त्याग है, लेकिन असली दान कौन सा है? लेने वाले से बदले में कुछ न मिलने की चाह से उदारता पूर्वक देने का अर्थ दान है। कोई भिखारी मांगने आया और उसको अपन बड़ा रोज रोज आ जाता है, ये लो, तो उससे कम से कम इतनी उम्मीद तो हमने कर ली कि रोज रोज नहीं आए। लेकिन देने वाला जो है वो उससे कुछ भी तरह, किसी भी तरह की उम्मीद नहीं रखे और फिर बड़ी आदर के साथ जो दिया जाता है उसको कहते हैं दान। शास्त्र भी कहते हैं कि जिसमें दाता का जो है वो भाव हो श्रद्धा का, कि मैं ये काम कर रहा हूं, ये जो त्याग कर रहा हूं, ये जो मैं पैसा दे रहा हूं या जो भी दान दे रहा हूं, उसमें बदले में कुछ लेने की इच्छा नहीं है, बल्कि मेरा मन ये कहता है कि ऐसा करूं, ये मेरे को अच्छा लगता है। ये बड़ा ही प्रेम के साथ जो दिया हुआ बात है वो होता है दान। जैसे रक्तदान की भी अपन बात लें तो रक्त देने वाला ये नहीं जानता कि किसको चढ़ेगा रक्त, लेकिन उसकी भी इच्छा यह है कि मैं मेरे रक्त से किसी बीमार का अगर लाभ हो सकता है तो उसका लाभ होना चाहिए। बदले में स्वयं के लेने की कुछ भी इच्छा नहीं है। तो दुर्गादास जी ने तो पूरा जीवन ही त्याग दिया। पूरा जीवन ही उनका तो दूसरों के लिए ही हुआ। न कोई सुख, न कोई पारिवारिक सुख, सब कुछ छूट गया, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ त्याग दिया। और किस लिए त्याग दिया? बदले में कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व निभाने के लिए, कर्तव्य का पालन करने के लिए। तो ऐसा अद्भुत जीवन दुर्गादास जी का, वो तो पूरा दान से भरा पड़ा है। जैसे कूट कूट के दान भर रखा है, कूट कूट के त्याग भर रखा है। दुर्गादास जी ने तो जब से जसवंत सिंह जी के पास गए थे तो जसवंत सिंह जी की मृत्यु तक, तब तक तो जोधपुर के खजाने से उनको तनख्वाह मिलती थी, लेकिन उसके बाद उनको क्या मिलता था? और जो तनख्वाह मिलती थी केवल क्या उसी से साधारणतया, जैसा हम आजकल सरकारी कर्मचारियों को देखते हैं, तो क्या उतना ही दायित्व था उनका? उसमें भी उनका दायित्व पूरा था, लेकिन उस पीरियड को भी अगर निकाल दें अपन तो उसके बाद तो उनको कुछ मिलता ही नहीं था। उसके बाद तो जो उनके साथ थे उनके लिए भी उनको कहीं से व्यवस्था करनी पड़ती थी और व्यवस्था करके उनको देते थे। तो उसके बाद कोई अपने लिए थोड़ी जिए वो पूरा जीवन। उसके बाद वो जो महाराजा जसवंत सिंह जी के साथ 1678 तक, और उसके बाद पूरा जीवन जो है वो विशुद्ध रूप से त्याग था। अजीत सिंह जी को शासक बनाया संघर्ष करके, 1678 से लेकर 1698 तक लगातार संघर्ष। और उस संघर्ष में क्या नहीं त्यागा? अपने पुत्र को, अपने पौत्र को, अपने पुत्र के को घायल अवस्था में देखा, अपने परिवार का अता पता ही नहीं कहां परिवार है कहां वो है, सब कुछ त्याग दिया, सब तरह का सुख त्याग दिया, पारिवारिक सुख त्याग दिया। समाज में बैठकर जो कुछ अपनी स्थिति है उस स्थिति को प्रकट करके और उसके बदले में भी कुछ मिले या उसके बदले में भी प्रशंसा मिले, ये तक भी कोई कभी उम्मीद नहीं की और लगातार संघर्ष करते रहे। केवल द्रव्य दान ही नहीं, सुखों का त्याग किया उन्होंने। द्रव्य तो था ही कहां उनके पास,
लेकिन फिर भी जहां कहीं भी ऐसी कोई स्थिति होती थी तो वहां वो मदद भी करते थे। जब दक्षिण में गए तो संभाजी के थे कवि कलश, उनकी पत्नी को कोई मुसीबत आई और उस समय जरूरत पड़ी तो उन्होंने वहां वो भी दिया, वहां भी उन्होंने उनकी मदद की। दुर्गादास जी का तो जीवन ही जैसे त्याग में था। पूरा जीवन जब त्याग में होता है तो उनका हर एक्शन वैसा ही होता है। कर्तव्य को हमेशा सर्वोपरि माना, अधिकार की कभी सोची नहीं कि मेरे को ये अधिकार है। अगर अधिकार की सोचते तो मारवाड़ का राज्य उनका होता, लेकिन उनका तो केवल कर्तव्य था। और मारवाड़ का राज्य जिनको देना है उन्हीं के लिए लड़ रहा हूं मैं, बदले में मुझे कुछ मिले ये नहीं, और मिला भी क्या, और कोई मिलता तो भी कोई उससे वो संतुष्ट हो जाते, वो बात नहीं। वो तो कर्तव्य पालन करने से संतुष्ट हो रहे थे और उसी में सुख महसूस कर रहे थे। और जो इस तरह का जीवन होता है जिसमें अधिकार की कोई भाषा नहीं, केवल अपने दायित्व की बात, कर्तव्य की बात, तभी वो ऐसा जीवन जी सकते हैं, तभी वो कुछ अद्भुत करके दिखा सकते हैं। तो दुर्गादास जी का चरित्र जो रहा, दुर्गादास जी ने जो करके दिखाया वो अद्भुत क्यों है? क्योंकि उनका जीवन त्याग में था। लालच कोई कम नहीं आया उनके पास। दुर्गादास जी को औरंगजेब ने तो दिया ही था, उसके अलावा भी सुजात खां के माध्यम से उनको मिला कि आपको यहाँ की जागीर दे देंगे, आप ये संघर्ष बंद करो, और अजीत सिंह को कुछ छोटा मोटा दे देंगे, असल में लड़ने वाले तो आप हो। उन्होंने साफ मना कर दिया। उसके बाद बहादुर शाह ने लालच दिया, साफ मना कर दिया। फर्रुख सियार ने लालच दिया, यही लालच बार बार मिलते रहे, लेकिन कभी उस बदले में कुछ चाहते ही नहीं थे। वो जो संघर्ष कर रहे हैं, वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इतनी बड़ी ताकत से लड़ाई लड़ रहे हैं, वो इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि उनको कुछ मिल जाए, बल्कि वो इसलिए लड़ रहे हैं कि इसका जो असली मालिक है उसको वो गद्दी दिलाना मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है, और इसीलिए वो बराबर लड़ते रहे। औरंगजेब ने तो खुद जोधपुर का राज्य तक भी ऑफर किया था। उसके बारे में तो वो दोहे भी प्रसिद्ध हैं। औरंग एक दिन यूं कहो थाने वालों कहीं विशेष, निज मुख मांगो नी वो देहूं थाने दुर्गेश। का आपको क्या प्यारा है वो बोलो, जो भी आपको प्यारा होगा वो दे दूंगा। यानी अगर तुम जोधपुर मांग रहे हो, मारवाड़ मांग रहे हो तो मारवाड़ दे दूंगा। लेकिन दुर्गादास जी का जवाब क्या था? खग वालो वालो प्रभु, या तो मेरे को खड़ग जो हाथ में मेरे रहता है वो प्यारा है, या मेरा प्रभु, मेरा स्वामी भगवान। वालो मुर्दर देश, या इसके बाद में कौन प्यारा है? मेरा मुर्दर देश। श्याम धर्म वालो सदा नित वालो नरेश। और स्वामी भक्ति ये जो है वो मुझे हमेशा प्यारी लगती है, और मेरा जो नरेश है, मेरा जो राजा है, वो भी मुझे हमेशा प्यारा लगता है। मतलब कोई चीज प्यारी नहीं है, मेरा दायित्व प्यारा है, मेरा देश प्यारा है, मेरा राजा प्यारा है। मुझे चाहिए तो वही चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह कई दोहों में उनका जो वर्णन आता है वो उनके उस त्याग में जीवन को रिफ्लेक्ट करता है। उगा नख्तर आंथिया जो दाने इतिहास, एकज ध्रुव तारो अटल दिठो दुर्गादास। जोधाने के इतिहास में, मारवाड़ के इतिहास में, जोधपुर के इतिहास में कई लोग बहुत प्रमुख हुए हैं। अलग अलग विधाओं में वो अपनी छाप छोड़ के गए हैं। लेकिन जैसे एक नख्तर आता है और भोर होती है तो वो छिप जाता है, लेकिन ध्रुव तारा जो है वो अटल है, वो हिलता नहीं अपनी जगह से। तारे इधर उधर हो सकते हैं, ध्रुव तारा कभी इधर उधर नहीं हो सकता। यानी ऐसा अटल, ध्रुव तारे की तरह अटल दुर्गादास का चरित्र था। वो क्यों होता ऐसा? क्यों वो अटल रहे? किस बात पे अटल रहे? केवल अपने दायित्व पर अटल रहे, केवल अपने उद्देश्य पे अटल रहे, केवल जो मुझे करना है वो करना है, बदले की कुछ कोई भावना नहीं। उसमें मुझे क्या क्या तकलीफें हो रही है उसकी भावना नहीं, उसमें मुझे क्या क्या खोना पड़ रहा है उसकी भावना नहीं, मेरे को पूरा सुख मैंने अपना बर्बाद कर दिया उसकी भी कोई इच्छा नहीं। इच्छा है तो केवल ये कि जो मेरा दायित्व है वो पूरा किया जाए। यही त्याग है, यही दान है। उबर सी बाता आशा उत, भालम गढ़ रचियो भरण, राय ज्यादा बीजा के राखे, साय ज्यादा थारे शरण। का आस उत मतलब आस करण जी के लड़के की बातें हमेशा
हमको याद आएंगी। बालमगढ़ चरियो भरण, राय ज्यादा बीजा के राखे, के राय ज्यादा लोग होते हैं वो दूसरे लोगों को अपने पास रखते हैं, वो रखते होंगे, लेकिन तेरे तो शरण में राय ज्यादा हैं, साय ज्यादा हैं, तेरे तो शरण में राजा है, उसको तो तूने शरण दे रखी है। तू ऐसा अद्भुत आदमी है कि राजा लोग किसी को अपने पास में रखते होंगे, लेकिन तूने तो राजा को अपने पास रख रखा है। यानी राजा की पूरी जो जिम्मेवारी है, उसका पूरा जो दायित्व है, उसके ऊपर जो पूरा संकट आया हुआ है, उस सारे संकट को तूने झेल रखा है। निर्लोभी निर्भय निडर, रीज खीज इकरास, प्रजापालक पणपाल नर, दीठो दुर्गादास। निर्लोभी है, तेरा कोई लोभ नहीं है, मतलब दान है, पूरा जीवन ही दान है। और निडर है, अपने ड्यूटी को निभाने में, अपने कर्तव्य को पूरा करने में कभी तू डरा नहीं। रीज खीज इकरास, तेरे पे कोई रीजा हो या तेरे से कोई नाराज हुआ हो, तूने दोनों को बराबर माना है, किसी की तूने परवाह नहीं की है। प्रजापालक प्रणपाल, प्रजापालक तो था ही, जो तेरे शरण में आ गए उनको तो तूने रक्षा की है, लेकिन प्रणपाल भी है, तूने जो ध्येय ले लिया, तूने जो प्रण कर लिया, वो प्रणपाल भी तू है, उसको भी तूने पालन किया। ऐसा तू नर है, ऐसा दुर्गादास हमने देखा, जैसा कि कोई दूसरी जगह मिलता नहीं है। सोनक दुर्गादास री शत्रु करे सरा, वार वार तहवर कहे वह दुर्ग भिड़वा। मतलब शत्रु भी प्रशंसा कर रहे हैं कि कैसा अद्भुत वीर है दुर्गादास। ये तो शत्रु वो कर रहा है परवाह जो युद्ध में उसके साथ लड़ रहा है, लेकिन जो मुख्य शत्रु है वो भी परवाह कर रहा है कि कैसा आदमी है ये, इसको लालच दे रहे हैं, मानता नहीं है, इसको कितनी तरह से भरमाने की कोशिश की, कितने माध्यम से इसको ये बात पहुंचाने की कोशिश की कि तू क्यों खराब हो रहा है, तू क्यों तेरी जिंदगी खराब कर रहा है, तेरे को जो चाहे वो देंगे, लेकिन फिर भी ये मानता नहीं है। कैसा अद्भुत आदमी है। ये सब शत्रु प्रशंसा कर रहे हैं। ये औरंगजेब मानता है इस बात को, और औरंगजेब ने तो बाद में जब उसके पोते और पोती गई हैं, उसके बाद तो उसका बिल्कुल दिमाग खराब हो गया कि ऐसा भी कोई आदमी हो सकता है क्या। इतना दुर्गादास की पूछ बनी तो क्यों बनी? क्योंकि उन्होंने सर्वस्व त्याग किया, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन त्याग किया, सब कुछ दान में दे दिया अपने दायित्व के खातिर। दांता बिच दबायली आशा उत असरा रास, खाग खेल दोहू खड़े बेहू हाथ विनाश। दांतों में तो घोड़े की अश्व की रास दबाली, घोड़े को काबू करने के लिए, और दोनों हाथ में, एक में खड़ग है, एक में सेल है, भाला है, और दोनों हाथ का हथियार है ये, दोनों हाथ का आभूषण है ये, दोनों हाथों से लड़ रहा है और रास को अपने मुंह में दबा रखा है। कैसा अद्भुत चरित्र जो वर्णन किया गया है। वो किस लिए लड़ रहा है? क्या लेना था दुर्गादास को? क्या उसको कुछ प्राप्त करना था? क्या कोई भूमि लेनी थी? कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी इस तरह का जो युद्ध करता है, इस तरह से जो अपने जीवन को लगा देता है, सौंप देता है किसी उद्देश्य के प्रति, ऐसा त्यागी कोई मिलता नहीं है, ऐसा दानी कोई मिलता नहीं है। क्षत्रिय का ये स्वभाव है दान। जैसा क्षत्रिय को दानी होना चाहिए, तो ये देखिए, कोई पैसा दान करना ही नहीं, कोई द्रव्य दान करना ही नहीं। जो जिनके पास द्रव्य होता है वो दे सकता है, लेकिन जिसके पास द्रव्य हो ही नहीं वो क्या देगा? लेकिन इसने तो, दुर्गादास ने तो अपना जीवन पूरा दान दे दिया। राजवंश ने राखियो श्याम धर्म मरुदेश, बदला में राखी नहीं दो गज धर दुर्गेश। राजवंश को अपने हाथ में रखा, यानी उनका पालन किया, और श्याम धर्म का, स्वामी भक्ति का पालन किया। अपने मरुदेश का, अपने मारवाड़ का उन्होंने सम्मान किया और मारवाड़ के खातिर लड़े और मारवाड़ की रक्षा की। बदला में राखी नहीं, लेकिन बदले में क्या लिया? 2 गज जमीन भी नहीं। 2 गज धर दुर्गेश, मतलब 2 गज जमीन भी दुर्गेश को नहीं मिली। दुर्गादास ने तो अपने लिए इतना भी कुछ नहीं लिया, शरीर भी त्यागा तो उज्जैन में जाके। शरीर अगर मारवाड़ में त्यागते तो कम से कम वहां 2 गज जमीन तो मिलती, लेकिन वो भी नहीं मिली। कुछ रखी नहीं अपने लिए। सब कुछ जो किया अपने दायित्व के लिए किया, अपना कर्तव्य के लिए किया। ऐसा अद्भुत दानी, ऐसा अद्भुत त्यागी दुर्गादास जैसे चरित्र का कहीं हमको सानी नहीं मिलता, इसके बराबर का कोई मिलता नहीं है। और क्षत्रिय का ये जो स्वभाव है दान का, त्याग का, ये भी दुर्गादास जी में कूट कूट के भरा हुआ था। और इसलिए दुर्गादास जी क्षत्रिय के जो आदर्श चरित्र हैं उसके धनी थे,
और ऐसे आदर्श चरित्र के धनी, क्षत्रिय चरित्र के धनी दुर्गादास जी को बार बार नमस्कार, सत सत नमन। जय संघ शक्ति।